श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 मई 2024 को है वैशाख महीने का बड़ा सोमवार। और दोस्तों, इस सोमवार को आप लोगों को 7 लोटे जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये उपाय जब किया जाता है जब कोई बहुत ही बड़ा विशेष दिन पड़ता है और हमारी कोई ऐसी मनोकामना होती है जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो रही होती है, या कोई ऐसी दुख और परेशानी होती है जिसके लिए हमने सारे उपाय करके देख लिए हों, सारे व्रत करके देख लिए हों, पर जब भी हमारी वह दुख और परेशानी नहीं दूर हो रही हो तो उस जगह पर हमें 7 लोटे जल वाले उपाय को करते हैं। चाहे हमारा कोई काम है जो भी रुका हुआ है, अटका हुआ है, हमने सारे प्रयास कर लिया, हमारी तरफ से हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, पर जब भी हमारा वह काम नहीं हो पा रहा है तो उस जगह पर आप लोगों को यह वाला उपाय जो है 7 लोटे जल वाला जो उपाय है ये इस बड़े विशेष सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वैसा ये कुछ ही सोमवार बचे हुए हैं और आप लोगों को ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को 7 लोटे जल वाला समझाएंगे, उपाय समझाएंगे कि ये उपाय आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है। तो देखिए, सबसे पहले चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि 7 लोटे जल वाले उपाय को आखिर करना किसको है। क्या घर के सभी सदस्यों को करना है, क्या घर में सिर्फ एक सदस्य को करना है? तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस उपाय को इस सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई अगर एक बड़ा मुख्य सदस्य भी इस उपाय करेगा तो इस उपाय का फल उसके पूरे घर परिवार को मिलेगा, पर वो बड़ा या मुख्य सदस्य होगा कौन? तो देखिए, विशेष रूप से घर की बड़ी माताएं बहनें जो ऑन होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करेगी तो उस उपाय का फल आपको बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें हो, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो और किसी भी कारणवश या वो उपाय ना कर पा रहे तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस उपाय को कर सकता है। तो देखो, अब आपके मन में ये प्रश्न जरूर आएगा कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, नाम में ही समझ आता है कि इस उपाय में हमें 7 लोटा जल लेना पड़ेगा और इस उपाय में हमें शिव जी की शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो जल तो हमेशा सुबह ही चढ़ाया जाता है और 10, 11, 12 बजे तक भी चढ़ा दिया जाता है। तो आप लोग इस उपाय को सुबह के समय करोगे, शाम के समय नहीं करोगे अगर आप लोगों को उपाय का फल चाहिए तो, ठीक है। तो इस उपाय को आपको करना है सुबह के समय। अब दोस्तों, उसके बाद में जो बात आती है वो ये आती है कि अब हमें इस उपाय को करना कैसे, इस उपाय की सामग्री क्या है। तो देखो, इस उपाय में आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली चीज एक बेलपत्री। क्या चीज है? एक बेलपत्री, है ना। और दूसरी जो चीज है वो क्या है दोस्तों? 7 लोटा जल, है ना। तो देखो, एक बेलपत्री आप अपने साथ में रखना। ये बेलपत्री कोशिश करना कि आपको अपने ही अपने से ही मिल जाए, आप खरीद कर लेकर आ जाओ तो किसी वृक्ष से तोड़ लो, ठीक है। वरना शिवलिंग के ऊपर से भी ले सकते हो, पर जब लेना जब आपने पूरी कोशिश कर दी और आपको बेलपत्र ना मिली हुई हो, है ना, तो शिवलिंग के ऊपर से धोकर इस उपाय में आप लोग फिर इस्तेमाल कर लेना। पर पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको खुद से जो है बेलपत्र मिल जाए। उसके बाद में दोस्तों 7 लोटा जल। अब आप आओगे कि भाई 7 लोटा जल हम कैसे लेकर जाएंगे, ये मैं सारे लोटे हम लाएंगे कहाँ से? तो देखो, आपको 7 लोटा जल लेना है, पर 7 लोटे नहीं लेना है। इसके लिए आपको एक ऐसा पात्र लेना है जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए, चाहे वह बाल्टी ही क्यों ना हो, ठीक है। क्या ना हो? बाल्टी, है ना। एक अच्छी सी बाल्टी ले लो, उसके अंदर इतना पानी भर लो कि भाई वो 7 लोटा जल हो जाए, है ना। और अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, खाली नहीं तो भरा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो एक लोटा तो आप भर के ले जाओ, बाकी 6 लोटा जो जल है वो अपने किसी पात्र के अंदर भरकर लेकर चले जाओ और अपनी बेलपत्र अपने साथ में रख लेना। और उपाय को करते समय शुद्ध तथा देशी शुरू से ध्यान रखना है, ठीक है। शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप लोग को सुबह सुबह अपने घर से निकलना है उपाय को करने के लिए। कहाँ पर जाओगे उपाय करने के लिए? भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव, आप इनके पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, आपको वहां पर जाना है इस उपाय को करने के लिए। जैसे ही आप शिव जी के मंदिर में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको भगवान के दर्शन करना है। भगवान के दर्शन करने के बाद आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में आ जाना है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पर उपाय करना है, इस बात का ध्यान रखना है। जाते से जल मत चढ़ाने लग जाना, क्योंकि उपाय ने हमें पहले बेलपत्र चढ़ानी है, पर वह बेलपत्र भी अलग अलग जगह पर चढ़ानी है, जो कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप लोग शिव जी की शिवलिंग के आसपास कहीं पर जाओ जहाँ पर बैठकर आप लोग उपाय करने वाले हो, है ना। और बाकी अपना 7 लोटा जल जो है वो अपने पास ही में रख लेना और अपनी बेलपत्र भी अपने पास ही में रख लेना। सबसे पहले भगवान के दर्शन करके आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना और बैठने के बाद सबसे पहले अपनी वह एक बेलपत्र निकालना, क्योंकि इस उपाय में हमें सिर्फ और सिर्फ एक बेलपत्र की ही आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। और 7 लोटा जल है वो तो हमने पहले से रखा ही हुआ है।
तो आपको करना क्या है, देखो ये जो एक बेलपत्र है ये शिवलिंग के 2 स्थानों पर चढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हमें उपाय में सिर्फ एक बेलपत्र लेनी है, 2 नहीं लेनी है, इस बात का भी और लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो करना क्या है, अपनी एक बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी की वाले स्थान पर चढ़ाना है। अब माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत समय से उपाय कर रहे हो और बहुत सारे उपाय में माता अशोक सुंदरी का स्थान आता ही आता है। तो सबसे पहली चीज आपको माता अशोक सुंदरी का स्थान ढूंढना है। मैं ये पता है तो भी हम आपको बता देते हैं कि जलधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो जला होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, मतलब शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है, ठीक है। तो आपको उस जगह पर सबसे पहले अपनी वह बेलपत्र को चढ़ाना है, जो ईट बेलपत्र आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो, है ना। तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर सबसे पहले अपनी वह बेलपत्र आपको चढ़ाना है। पर कैसे चढ़ाना है, तो देखो बेलपत्र की जो डंडी का भाग होगा वो किस तरफ होगा, जहां से जल बहता है और जल जलाधारी से नीचे दब जाता है, ठीक है। तो उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख होगा और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख कहाँ पर होगा, शिवलिंग की तरफ होगा, क्योंकि इस बेलपत्र को हम जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच पे चढ़ा रहे हैं ना। तो इस तरीके से आपको अपनी इस एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। अभी आपको अपनी मनोकामना वगैरह कुछ नहीं बोलना है, अभी पहले आपको उपाय करना है ना। तो अपनी पहली बेलपत्र डंडी का मुख जो है जलाधारी की तरफ रखी, बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ रखी। इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर या जलाधारी के बीचों बीच में सबसे पहले समर्पित कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 5 से 10 सेकंड तक आपको रुकना है, मिनट नहीं बोल रहे, 5 से 10 सेकंड बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ समय तक हमें उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़े रहने देना है, क्योंकि हमने आपसे बोला है कि इस बेलपत्र को हमें 2 जगह पर चढ़ाना है ना। तो 5 से 10 सेकंड तक रुक जाना, जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तक जाप करना, भगवान के नाम को जाप करना, और 5 से 10 सेकंड बाद आप अपनी उस बेलपत्र को उठाना है। कहां से उठाना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठाना है। देखो चढ़ाते से ही मत उठाना, 5-10 सेकंड रुकना, उसके बाद उठाना है ना। उस बेलपत्र को उठाना, और बेलपत्र को उठाने के बाद अब आपको इस बेलपत्र को कहां पर चढ़ाना है, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, है ना। अभी आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाया था, अब इसी बेलपत्र को उठाकर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर आप कैसे चढ़ाओगे, वो ध्यान से सुनो। तो देखो शिवलिंग के ऊपर आप जब इस बेलपत्र को चढ़ाओगे तो डंडी का भाग शिवलिंग के पीछे होगा और बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग आगे की तरफ होगा, मतलब जलाधारी की तरफ होगा। कब, जब हम इस बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। समझ गए आप लोग। वैसे तो सभी लोग जैसे चढ़ाते हैं वैसे ही उनको चढ़ाना है, क्योंकि बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के बाद हम आगे की तरफ चढ़ाते हैं, तो वैसे ही चढ़ाना है। मैं जलाधारी की तरफ चढ़ाते हैं ना जब शिवलिंग और हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, और डंडी का भाग अपने आप पीछे की तरफ हो जाता है। तो उस तरीके से आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कैसे आप इस बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो, तो भाई अपना वह सांप लो के जल आप लोग निकाल लेना, मतलब अपने पास में सामने रख लेना, क्योंकि अब यहाँ पर हमें वैसा आप लोग के जल की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको 5 से 10 सेकंड रुकने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पर आपको उपाय करते रहना है ना। तो जैसे आपकी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए, उसके बाद में अपना जो सांप लोटा जल है उसे निकाल लेना, ठीक है। सबसे पहला लो का जो जल है वो अगर आप भरकर लेकर आए हुए हो तो उसे उठा लो, और उठाने के बाद सबसे पहले क्या था, मैं इसी बेलपत्र के ऊपर जो आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई हुई है, और जो आपने मतलब जो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ाई हुई है, इसी शिवलिंग के ऊपर इसी बेलपत्र के ऊपर आपको अपना वह 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके समर्पित करना है, वो भी धारा बनाकर, ठीक है। धारा में तोड़ना है ना, जल्दबाजी में मत करना, क्योंकि आप लोग सोचो कि 7 लोटा जल है तो बहुत टाइम न देगा, पर आप वो करना उपाय अच्छे आराम से है भरवाए जीरा नाम लेते हुए ही करना है। तो क्या करना है, आपको अपना पहला लोटा जो है वो चाहे भर की चाहे भरा हुआ लेकर आए हो, जैसी भी लाए हुए हो, बस शिव जी की शिवलिंग के ऊपर उसी बेलपत्र के ऊपर आपको चढ़ा देना है, ठीक है। एक धारा से धीरे धीरे करके जैसे ही पहला लोटा जल चढ़ जाए, फिर अपना दूसरा लोटा जल भर लो, रुक में नहीं है, यहाँ पर कंटिन्यू आपको जो है पढ़ते जाना है और चढ़ाते जाना। फिर दूसरा लोटा जल भर लो, फिर चढ़ा दो शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, फिर तीसरा लोटा जल भर लो, वो भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, फिर चौथा भर लो, फिर पांचों भर लो, फिर छठों भर लो, फिर सातों भर लो, क्योंकि 7 लोटा जल यहाँ पर हमको चढ़ाना है ना। तो 7वां लोटा जल जैसे आप लोग भरो तो उसे भी इस बेलपत्र के ऊपर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाते रहना है, ठीक है। जैसे ही आपका ये 7वां लोटा जल चढ़ जाए, 7वां लोटा जल चढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास नहीं बैठ जाना है, ठीक है। कब बैठना है, जब आपका 7वां लोटा जल पूर्ण रूप से चढ़ जाए। उपाय को करते समय जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, अगर आपको उपाय का सच में फल चाहिए तो, है ना। तो जैसे ही 7 लोटा जल आपको चढ़ जाता है, अच्छे तरीके से मन और भाव से भगवान शिव जी का नाम लेते हुए तो शिवलिंग के ही पास में बैठ जाना, और अभी आप अपनी वह मनोकामना बोलना, वह दुख और परेशानी बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। देखो जब भी आप कोई उपाय करो ना, कोई भी व्रत करो, तो अपनी किसी एक मनोकामना के लिए किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि उपाय तो
करते हैं और फिर कहते हैं ये उपाय का हमें फल नहीं मिला, क्योंकि आप उपाय को करते तो पर इतनी सारी मनोकामना भगवान से बोल देते कि भगवान भी समझते हैं कि ये उपाय सिर्फ अपने फायदे के लिए करवाया, ये हमारे दर्शन के लिए नहीं आया हुआ है। ठीक है, तो उपाय जब आप करो तो अपने किसी एक मनोकामना के लिए करो, किसी एक दुख और परेशानी के लिए करो। एक साथ सारी मनोकामनाएं या सारी दुख और परेशानी नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो आदमी कोई भी एक मनोकामना बोलना, एक दुख और परेशानी बोलना कि आपने पूरे घर परिवार के लिए करा है तो पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए प्रार्थना करना। जैसे आप अपनी मनोकामना बोल देते हो या प्रार्थना कर लेते हो या विनती कर लेते हो, तो भाई उसके बाद में आपको भगवान से विनती करके 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करना है। तो वो ये मंत्र शिव महापुराण तथा का मूल मंत्र होता है। इस मंत्र का हमें बहुत ही बड़ा फल मिलता है, इसीलिए इस मंत्र का आपको 2 मिनट जाप जरूर करना चाहिए। तो जैसे ही आपको 2 मिनट जाप हो जाए, उसके बाद में दोस्तों आपने जो बेलपत्र हुई शिवलिंग की अर्जु है, इस बेलपत्र को आप लोग उठा लो, क्योंकि इस बेलपत्र को हमें शिव जी के मंदिर में छोड़कर नहीं आना है ना। तो जो बेलपत्र जो आपने साफ कजल चढ़ाया है, इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर से उठा लो और उठाने के बाद भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर इसे अपने घर पर लेकर आ जाओ। ठीक है, अपने घर पर लाने के बाद इसे बेलपत्र को अपने घर में किसी भी एक शुद्ध स्थान पर रखो, जैसे कि अपने पूजन वाले घर में या अपने घर के रसोई में जहां पर शुद्ध स्थान हो वहां पर जाकर रख दो। और इस बेलपत्र को आप अपने घर में 11 दिन रखो या तो 21 दिन रखो। ठीक है, कोई भी एक नंबर आप लोग चुन लेना कि हम 11 दिन रखें तो 11 दिन रखेंगे, 21 दिन रख रहे हैं तो 21 दिन रखेंगे। तो जैसे ही 11 या 21 दिन होते हैं, जैसे 11 दिन रहता है तो 11 दिन जैसे ही आता है तो आपको उपाय को पूरा करना है। जैसे 21 दिन रखे हैं तो 21वां दिन जैसे ही आता है तो उपाय को आपको पूरा करना है। तो करना क्या है, जैसे ही 11वां या 21 दिन आता है तो भाई इस बेलपत्र को आपको अपने घर से भी उठाना है और उठाने के बाद कहां पर लेकर जाना है, किसी भी बहती हुई नदी के पास में जो जल बह रहा हो, थमा नहीं हो, ध्यान रखना ऐसी नदी में जाना जो जल बह रहा हो, भले थोड़ा सा बह रहा हो पर बह रहा हो, तो उस नदी के पास में जाकर उस बहते हुए जल में आपको इस बेलपत्र का विसर्जन कर देना है। ठीक है, देखो ये उपाय है, इस बेलपत्र को आपको कहीं पर रखिए नहीं छोड़ देना है। जब तक आपका ये उपाय पूरा नहीं होगा, जब तक आप इस बेलपत्र का 11वें या 21 दिन विसर्जन नहीं कर देते। जैसे ही आप इस बेलपत्र का 11वें या 21 दिन विसर्जन कर रहे हो तो उस समय भगवान की अपनी वह मनोकामना जरूर बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। ये तो कोई परेशानी जिसके लिए कर रहे हो, तरक्की सुख और शांति के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करना, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए। जैसे ही आप इस बेलपत्र का विसर्जन कर देते हो बहते हुए जल में, बस आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब आपको इस उपाय का फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये जब आप उपाय कर रहे होगे ना तो उसी समय आपको उपाय करने का फल मिल जाएगा। ये उपाय दोस्तों विशेष दिनों पर ही किए जाते हैं और वैशाख महीने का जो सोमवार होता है उसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है ना। तो इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को जरूर करके देखना। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये बड़ा उपाय पूरा होता है। इस उपाय करने वाला कोई भी किस्म से परेशानी आती है तो सब जरूर पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।